हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। डायरेक्टर कांग का चीना को कॉल आ रहा था, पर चाबी एंड फ़ोन कार के अंदर ही रह गए थे। ताइफून चीना से माफ़ी मांगे जा रहा था। चीना उसे कहती है कि तुम चुप रहो। वो पार्क जंगल जैसे इलाके में था, इसलिए जानवरों की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। चीना ये सुनकर डरने लगती है, तो ताइफून कहता है कि क्यों ना हम पार्क के अंदर चले जाए। आगे ये दोनों स्काई पार्क के अंदर जा रहे थे। चीना कहती है कि ताइफून तुम्हें डर नहीं लग रहा है। ताइफून चीना को टेलीफोन बूथ के पास से छोड़कर कहीं चला जाता है। वो वहाँ पर सोने की व्यवस्था करने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब ताइफून वापस आता है तो वो पहले चीना के जूते बदल देता है, बाद में उसे एक जादूगर का क्लॉक पहनाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर वो आग जलाकर चीना से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। वो तो मना करती है, पर उसकी पेट की आवाज़ उसे जवाब दे देती है। ताइफून को सर्कस के पास एक कैंडी बॉक्स मिलता है, उसमें से कुछ कैंडीज निकाल कर ये लोग खाने लगते हैं। ताइफून ने अपने माथे पर एक टॉर्च पहनी थी। चीना उसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो उस टॉर्च को चालू करके हाथों से निशान बनाने लगता है। चीना ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर तो वो भी ताइफून के साथ ये वाला गेम खेलने लगती है। ताइफून होंग एंड चोई दोनों को ही गैरेज में छोड़कर आया था। ये दोनों तो यहाँ पर काम कर करके थक जाते हैं। चोई को डायरेक्टर कांग का कॉल आता है। वो चीना के बारे में पूछ रहा था, तो चोई कहता है कि वो ताइफून के साथ गई है, पर क्या आपको पता है कि डॉक्टर सीट ही मिस्टर अनफॉर्चुनेट है। तो डायरेक्टर कांग कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। वैसे वो दोनों कहाँ पर गए हैं। तो चोई कहता है कि मुझे नहीं पता, पर वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। यहाँ पर चीना ताइफून के साथ तारे देख रही थी। वो कहती है कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं अपने बर्थडे पर उसे ज़रूर यहाँ पर लाती। ये सुनकर ताइफून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरा बर्थडे किसी के साथ भी नहीं मनाना है। चीना कहती है कि इसलिए लोग शायद तुम्हें मिस्टर पनौती कहते हैं। फिर ताइफून चीना को तारों के बारे में ज्ञान देने लगता है। हाइमी अपनी टीम को लेकर लाइब्रेरी कैफ़े में आई थी एंड इन लोगों को यहीं पर ही मीटिंग करनी थी और रात में सोना भी था। ताइफून चीना को अपने कुत्ते के बारे में बता रहा था कि उसका एक लाइका नाम का कुत्ता था। वो आसमान का तारा बन गया है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, पर ताइफून को ऐसा लगता है कि शायद लाइका ऊपर से ही उसे देख रहा हो। दरअसल में लाइका उस कुत्ते का नाम था जो कि स्पेस में पहली बार गया था। वैज्ञानिकों ने उसे रास्ते पर से उठाया था। जब उसे स्पेस में भेजा गया तो 7 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि लाइका हमें दूर से देख रहा है और मेरा लाइका भी उस लाइका की ही तरह था। यहाँ पर इन लोगों की मीटिंग चालू थी। मैनेजर ओह को पेट में अचानक से ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका बेबी बाहर आने की ट्राई कर रहा है। उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दूसरी तरफ पार्क में ठंड बहुत ही बढ़ रही थी, तो चीना टेलीफोन बूथ के अंदर घुस जाती है। वो ताइफून से भी कहती है कि ठंड है तो तुम भी मेरे साथ चले आओ, पर ताइफून मना करता है। थोड़ी देर के बाद चीना जब बात करना बंद कर देती है तो ताइफून उसे देखने के लिए जाता है। वो उसे पहले तो अपना जैकेट उठाता है एंड बाद में उसके पास ही बैठ जाता है ताकि चीना को बॉडी फॉर्म मिल सके। ताइफून को जब ये लगता है कि चीना को बस बुखार होने ही वाला है तो वो पत्थर लेकर कार की खिड़की को तोड़ने के लिए जाता है, पर उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है। हिम्मत करके वो ये काम कर ही लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में मैनेजर ओह को जब होश आता है तो नर्स उसे कहती है कि आपको बस गैस हो गई थी क्योंकि आपने ज्यादा खाना खा लिया था। हाइमी उसके बाजू में ही थी। वो पूछती है कि क्या आप ठीक है, मैंने तो आपके हस्बैंड को भी कॉल कर दिया है। तभी ही उसका हस्बैंड आता है। वो दोनों ही इशारों इशारों में बातें करने लगते हैं। सबको ये अजीब लग रहा था कि ये क्या है। तो मैनेजर ओह सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड कोरियन नहीं जानता और मैं इंग्लिश नहीं जानती, तो हम लोग इसी तरह से बात करते हैं। हाइमी को उन दोनों का अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे एक नया आइडिया मिल गया है। डायरेक्टर कांग चेयरमैन की फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गया था एंड ऐसा जताता है जैसे कि चेयरमैन की तो उसे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो। जब रिपोर्ट बाहर आ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि चेयरमैन को कुछ भी नहीं हुआ है। यह सुनकर डायरेक्टर कांग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन डॉक्टर को थैंक यू कह रहे होते हैं कि तुमने तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, तुम्हें तो डेब्यू करना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ, वैसे तुम ये बात सबसे क्यों छुपा रहे हो। तो चेयरमैन कहते हैं कि मैं उसके लिए मुश्किल ही नहीं खड़ी करना चाहता, इसीलिए।
डायरेक्टर कांग जब बाहर जा रहा था तो उसे हाइमी के डैड का एक आदमी मिलता है जिसका नाम था किल। डायरेक्टर कांग मिस्टर किल को ऑर्डर देता है कि जल्दी से चेयरमैन का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करो। वो कहता है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी उस पर नहीं करता। आज तैवून का बर्थडे था इसलिए वो चीना को अपने बर्थडे पर बुला रहा था, पर चीना बाहर गाड़ियों की आवाज़ की वजह से ये सुन नहीं पाती है। तैवून को ये लगता है कि चीना ने हाँ कहा है। यहाँ पर गैरेज में चोई एंड होंग पूरी रात जग कर गधा मजूरी कर रहे थे। अंकल आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो ये लोग कहते हैं कि आपने ही तो हमें इस गैराज का काम करने के लिए कहा था। वेल अंकल तो ये बात भूल ही गए थे। ये जानकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। होंग तो फाट ही मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही साथ में बात ले रहे थे। चोई कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों ने साथ में पूरी रात बिताई और वो भी अकेले में। तैवून कहता है कि हाँ। चोई कहता है कि यकीन नहीं होता, तो तैवून कहता है कि यही सच है। चीना जब कंपनी जाती है तो डायरेक्टर कांग चीना को लेकर कहीं जा रहा था। वो उसे शूटिंग रेंज में लेकर आता है एंड ज़बरदस्ती उसे शूट करना सिखा रहा था। फिर वो चीना को टेम्पल फूड खिलाने के लिए लाता है एंड कहता है कि जल्दी से इसे खा लेना और टेम्पल फूड है इस वजह से कुछ बचाना भी मत। चीना चुपचाप खाना खा रही थी। डायरेक्टर कांग कहता है कि मैं गुस्सा हूँ, पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ा पॉसेसिव हो जाता हूँ। माफ़ करना कि मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। ये हमारी डेट है और ये साधारण ना हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। फिर वो उसे पूछता है कि कल रात तुम किसके साथ थी। चीना चुप थी तो वो कहता है कि ठीक है, पर आगे से तुम किसी के साथ भी रात में मत रुकना। डायरेक्टर कांग ही सब कुछ बड़बड़ किया जा रहा था। चीना चुप थी। वो कहता है कि आगे से तैवून की फ्लावर शॉप में मत जाना, वरना मैं ये समझ लूँगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। फिर वो चीना को घर छोड़ने के लिए भी जाता है। चीना किसी बड़े घर में कार रुकवाती है और उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही डायरेक्टर कांग वहाँ से जाता है तो चीना उस घर के बाहर आ जाती है और अपनी छोटी सी गली में जाने लगती है। वो घर वापस आकर डायरेक्टर कांग की बातों को सोच रही थी, तभी ही उसे होंग का कॉल आता है। होंग के कहने पर उसे गैराज में वापस जाना पड़ता है। गैराज वाले अंकल चीना से पहले तो कुछ अपने बारे में बात करते हैं, बाद में तैवून के बारे में। वो कहते हैं कि तैवून जब 8 साल का था तब ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी एंड तब से लेकर आज तक उसने कभी स्माइल नहीं की थी। अगर वो स्माइल करता भी है पर फिर भी उसकी स्माइल के अंदर एक दर्द छुपा होता है, पर तुम्हारी वजह से वो खुल के हंसने लगा है। चीना को तैवून की याद आने लगती है। चीना को याद आता है कि उसने जाने से पहले कहा था कि आज उसका बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे फ्लावर शॉप में आओगी। चीना भागती हुई वहां जाने लगती है। तैवून कब से उसका इंतज़ार कर रहा था, मिडनाइट भी हो चुकी थी। चीना आकर उसे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। वो कहता है कि हाँ, तो वो उससे सॉरी कहती है। वो देखती है कि तैवून रो रहा है क्योंकि वो तब से ही उसका इंतज़ार करके यहाँ पर बैठा था। चीना तैवून की ओर देखने लगती है और सीधा ही उसे किस कर लेती है। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।